नमस्कार, आज हम 24 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सेकंड है, विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशिया देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। थर्ड है, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। फोर्थ है, चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फिफ्थ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है। सिक्स्थ है, आईएएस ऑफिसर टीना डाबी को इंटरनेशनल संस्था ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया है। सेवेंथ है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपर के साथ समझौता किया है। एट्थ है, हेलो बैक्टीरिया और ड्यूनोनीना सलीना के कारण महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हुआ है। नाइन्थ है, भारतीय वायुसेना रफाल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर मिसाइलों से लैस करने का आदेश फ्रांस को देने जा रहा है। 10th है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान करने के लिए परीक्षण की दर और बढ़ाने के लिए लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वो एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन ब्रजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। सेकंड है, विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। तुर्कमेनिस्तान अब इस दर्जे का लाभ को प्राप्त करने में सक्षम होगा, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद करेगा। थर्ड है, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैसे हर्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई है। फोर्थ है, यह यान मंगल की सतह पर किन जगहों पर बर्फ है इसका पता लगाएगा। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 यान को लेकर रवाना हुआ। तियानवेन-1 दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। चीन ने दावा किया है कि इस यान से अंतरिक्ष में खोज के लिए नए युग की शुरुआत होगी। यान को मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश करने के लिए करीब 7 महीने का समय लगेगा और अगले साल 2021 में यह वहां पहुंचेगा। फिफ्थ है, इस मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। शाह 6 इको पर्यटक और पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह आयोजन कोयला लिग्नाइट के भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में फैले 130 से भी अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व उत्पन्न करने और रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए इको पार्क और पर्यटन स्थल को विकसित किया जा रहा है। सिक्स्थ है, टीना डाबी को ब्रिक्स ने यंग लीडर्स कार्यक्रम 2020 से 23 के लिए इंडियन चैप्टर का 3 साल के लिए अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के तहत हर साल होने वाले यूथ लीडरशिप, नेशन बिल्डिंग एंड थॉट लीडरशिप, बिजनेस की संभावनाएं, स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों के लिए सलाह देंगी। बता दें कि टीना डाबी भिलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के कारण चर्चा में रही हैं। सेवेंथ है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आईआईटी के तकनीक शिक्षा विभाग को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों
चमकौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान 5 सरकारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकारी IITs के लिए एकेडमिक सेंटर बनाएगा। संस्थान राज्य को ITI और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। IIT सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगा। 8th है, लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले में है। यह झील खारे पानी की है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। स्मिथसोनियन संस्थान, संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण, सागर विश्वविद्यालय और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस स्थल का व्यापक अध्ययन किया है। अचानक पानी का रंग बदलने की वजह से लवणता तथा जलाशय में हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनोनीना सलीना नाम के कवक की मौजूदगी है, जिसकी वजह से पानी गुलाबी हो रहा है। 9th है, सेना ने भारत आ रहे राफेल युद्ध विमानों को मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसे हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंशन रेंज मिसाइलों से लेस करने का आदेश फ्रांस को देने जा रहा है। हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के लक्ष्यों को ध्वस्त कर देगी। 10th है, DRDO ने लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान करने के लिए परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च देहर में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। परीक्षण सुविधा संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखने में भी मदद करेगी। यह सुविधा ICMR के सुरक्षा मानकों और दिशा निर्देशों को पूरा करती है। केंद्र का उद्घाटन कल लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने किया था। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।